अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हिना मलिक और आज मैं एक ऐसी खातून के घर पर मौजूद हूं जो दस्तकारी के साथ इस महंगाई के दौर में अपने घर का सर्कल चला रही हैं। दस्तकारी एक ऐसा काम है जिसमें कारीगर महारत के साथ और मुफीद और सादा औजार के साथ अपना काम मुकम्मल कर लेता है। दस्तकारी की सिफ्त ये है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहरों में, देहातों और कस्बों में ये काम किया जाता है, जिससे एक तरफ तो करने वालों को रोजगार मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सकाफत को भी फरोग मिलता है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि सकाफत को फरोग देने वालों को क्या उनकी मेहनत का मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता, ये जानेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? तस्कीन कौसर। आप मुझे ये बताएंगी कि ये सफर का आगाज आपने क्यों किया और किस वजह से किया? ये मैंने सर्कल 2 साल पहले शुरू किया। मेरे हस्बैंड को शुगर है, उनकी ना तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही है और मैं खुद भी बीमार रहती हूँ। फिर बस घर सर्कल इस तरह नहीं चल रहा था, हमारा प्राइवेट जॉब है उनकी, तो फिर इसलिए मैंने साथ ये सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हेल्प करूँ अपना सर्कल चलाने के लिए घर का। तो फिर मैंने ये का स्टेप लिया है। मैंने कुछ अपनी सिस्टर से पैसे लिए लेके, तो कुछ कपड़ा ख़रीदा, अपने सैंपल थोड़े बहुत बना के फिर मैंने दिखाए हैं लोगों को भी और दुकानदारों को भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ा सा आर्डर आने लगा है। दुकानदार हमें देते हैं बनने के लिए। तो क्या दुकानदार खुद आके परचेज कर जाती हैं या आपको जाना पड़ता है सेल करने के लिए? वो खुद भी आते हैं और हमें भी जाना पड़ता है। पहले तो हमें जाना पड़ता है, फिर अब भी कभी हमें जाना पड़ता है, कभी वो खुद भी आ जाते हैं, बता देते कि हमारे पास टाइम नहीं है, आप खुद आ जाए। तो फिर कितने टाइम में, अगर बहुत सारा काम मिल जाता है तो क्या वो अकेली करती हैं? नहीं, मैं अकेली तो ज़ाहिर बात है नहीं कर सकती। तो फिर मैंने आगे वर्कर बाजियों का पता किया करके फिर मैंने उनसे कुछ साथ काम करवाती हूँ। वो उनको फिर कुछ पैसे भी देती हूँ और थोड़े बहुत 50-100 ऐसे मुझे सूट के पीछे बच जाते हैं। सूट के पीछे 50-100 सिर्फ? जी। तो क्या दुकान 100, 150, 50 किसी में ऐसे भी होता है, किसी में हमें नहीं भी बचते। जी नाज़रीन, आपने देखा और आपने सुना, उनकी जुबानी सुना कि इतने बड़े कपड़े बनाने के बावजूद, इतने महंगे कपड़े और इतनी मेहनत वाले कपड़े बनाने के बावजूद दुकानदारों के टाइम टारगेट को भी वो पूरा कर रही हैं और दुकानदारों की डिमांड भी वो पूरी कर रही हैं। उसके बावजूद उनको इन कपड़ों में से इतनी मेहनत के बावजूद सिर्फ 150 रुपये बच रहे हैं। क्या इसमें उनका आने जाने का किराया भी पूरा होता है कि नहीं होता? आप लोगों से इल्तिजा यही है कि ऐसे मेहनत करने वालों का हक ना रखें। जो उनका मुआवजा बनता है उनको दें, जो आपका बनता है अपने पास रखें। तो आप अपने कारोबार को मुस्तकबिल में कहाँ देखती हैं? मैं अपने कारोबार को यहाँ देखना चाहती हूँ कि मैं अपने घर का अच्छे से सर्कल चला सकूँ और अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी कर सकूँ और उनको अच्छी तालीम दिलवाकर इस काबिल बना दूँ कि वो जिन मुश्किलात का आज हमें सामना करना पड़ रहा है, कल को उनको ना करना पड़े। मैं अपने बच्चों को इस लेवल पे देखना चाहती हूँ। जो लोग मेहनत करते हैं, अल्लाह उनको उनकी मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देता। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके कारोबार को वसी करे और जो जो ख्वाहिशात इनको इनके बच्चों को लेकर है वो अल्लाह इनकी ज़रूर पूरी करेगा और इंशाअल्लाह एक दिन हम इनकी सक्सेस स्टोरी भी करने के लिए आएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू।